11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है निजी सार्वजनिक बहुमंडलीय उपकरण या फिर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज और मिक्स्ड एंटरप्राइज। निजी उपक्रम और सार्वजनिक उपक्रम और मिश्रित उपक्रम में 3 पॉइंट हमने कर लिए थे। चौथे पॉइंट पर आएंगे। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य को लेकर ये कंपनी जो बनाई जाती है। तो निजी उपक्रम या प्राइवेट एंटरप्राइज का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, टू अर्न द प्रॉफिट। सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक एंटरप्राइज का उद्देश्य होता है समाज को लाभ पहुंचाना, सोशल वेलफेयर। और मिश्रित उपक्रम या मिक्स्ड एंटरप्राइज जो होते हैं इनका उद्देश्य व्यवसाय करना भी, लाभ कमाना और सामाजिक हित भी होता है, टू अर्न द प्रॉफिट एंड सोशल सर्विस। पाँचवा पॉइंट हमारा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जो निजी उपक्रम होते हैं ये निजी उद्यमों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज, जो मालिक होंगे जिन्होंने कि इस बिज़नेस को बनाया था, कंपनी को बनाया था, उनके सामने कर्मचारियों को जवाब देना पड़ता है कि हमारी संस्था को लाभ हुआ या हानि हुई और किस कारण से हुई। पब्लिक एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम की यदि हम बात करें तो ये अपने लाभ हानि के लिए संसद या सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं, टूवर्ड्स द पब्लिक एंड द पार्लियामेंट। और मिश्रित उपक्रम जो है जनता और निजी उद्यमों के प्रति, टूवर्ड्स द पब्लिक। 6 पॉइंट हमारा है वित्तीय व्यवस्था या फाइनेंस अरेंजमेंट। पैसा कहाँ से आता है। तो निजी उपक्रम जो है सीधी सी बात है, कुछ एक व्यक्ति पैसा यहाँ पर लगाते हैं, बाय द फी पीपल। पब्लिक एंटरप्राइज में सरकार द्वारा पैसा लगाया जाता है, बाय द गवर्नमेंट। और जो मिश्रित उपक्रम होते हैं इसमें जनता और निजी उद्यमी दोनों ही, जो निजी जनता और सरकार दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं, बहुत प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट। 7 पॉइंट हमारा आ जाएगा क्षेत्र या फिर स्कोप। क्षेत्र की हम बात करें क्योंकि निजी उपक्रम जो है इसमें थोड़े से व्यक्ति मिलकर पैसा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, इसलिए इसका व्यवसाय का क्षेत्र सीमित होता है। स्कोप ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड। सार्वजनिक उपक्रम में सरकार द्वारा पैसा लगाया जाता है, काफ़ी पैसा होता है, इसलिए इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत या ब्रॉड होता है। मिक्स्ड एंटरप्राइज जो होता है इसमें सरकार भी लगाती है, निजी व्यक्ति भी लगाते हैं, काफ़ी पैसा हो जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र काफ़ी अधिक विस्तृत होता है, टू मच ब्रॉडर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑडिट या फिर अंकेक्षण, ऑडिट करवाना। तो निजी उपक्रम में ऑडिट करवाना आवश्यक नहीं होता, परंतु यदि हम करवाना चाहते हैं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम अपने अकाउंट्स को चेक करवा सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी बट मे बी डन थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। पब्लिक एंटरप्राइज या सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो यहाँ पर ऑडिट करवाना अकाउंट को बहुत ज़रूरी होता है, और ये ऑडिट जो होता है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की देखरेख में किया जाता है। इट्स कंपलसरी एंड डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला है मिश्रित उपक्रम या फिर मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। इसमें ऑडिट करवाना अनिवार्य है, सार्वजनिक उपक्रम की तरह ही, पब्लिक एंटरप्राइज की तरह ही इसका ऑडिट करवाया जाता है। So audit is compulsory in case of mixed enterprises and is done as in case of the public enterprises। अब आते हैं डिटेल में। अगला है सार्वजनिक या फिर राजकीय उपक्रम क्या होता है। पब्लिक और स्टेट एंटरप्राइज पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकी स्थापना जो है सरकार के द्वारा की जाती है। इसका स्वामित्व मतलब स्वामी जो है सरकार होती है, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, इसको चलाना, कंट्रोल सारा सरकार का होता है। या तो केंद्रीय सरकार होगी या राज्य सरकार होगी, या औद्योगिक नीति के अधीन सार्वजनिक हित के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है। औद्योगिक नीति मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग जो होते हैं, उनके जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत सार्वजनिक हित मतलब सामान्य जनता की भलाई के लिए इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां जो हैं वो बनाई जाती हैं। परिभाषा इसकी हम देखें तो एच हैंसन ने इसकी परिभाषा दी है। सार्वजनिक उपक्रम मतलब ये पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है, इसका अभिप्राय सरकार के स्वामित्व, सरकार इसकी स्वामी होती है, एवं संचालन मतलब चलाती भी सरकार है। इसके अंतर्गत आने वाली औद्योगिक मतलब उद्योग जो है, इंडस्ट्री जहाँ पर की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, कृषि के उद्योग होते हैं, या फिर वित्तीय उद्योग आ सकते हैं, पैसे वाली संस्थाएं आती हैं। ये व्यापारिक उपक्रम मतलब जो व्यापार करती हैं, सामान खरीद के ज़्यादा में बेचती हैं। सो अकॉर्डिंग टू एच हैंसन पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप का मतलब जहाँ पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ऑपरेशन मतलब कार्य क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये उद्योग होती हैं,
एग्रीकल्चर खेती का काम करती हैं, फाइनेंशियल धन का काम करती हैं, एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग, कमर्शियल मतलब व्यापार, लेने देने का, कम कीमत पर सामान खरीद के अधिक कीमत पर बेचने का काम। अगला टॉपिक हमारा है सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएं और फीचर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। विशेषताओं में पहला आ गया राज्य का स्वामित्व या स्टेट ओनरशिप। इसकी जो स्वामी होती है ऑर्गेनाइजेशंस की या कंपनियों की, वो केंद्रीय सरकार हो सकती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार हो सकती है, या संयुक्त रूप से मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर के भी कार्य कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट है प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसका प्रबंध होता है बिजनेस को चलाना, नियंत्रण कंट्रोल होता है वो आप जानते हैं। ये कंपनी की भांति सरकार द्वारा कंपनी की तरह इसको किया जाता है, पर सरकार द्वारा मनोनीत मतलब चुने हुए संचालक मतलब डायरेक्टर, कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर होते हैं, तो सरकार डायरेक्टर को चुनती है इन कंपनियों को चलाने के लिए। थर्ड पॉइंट है वित्त पूर्ति या फिर फाइनेंसिंग। वित्त पूर्ति मतलब पैसा लगाना, वित्त होता है पैसा, फाइनेंस होता है पैसा, तो इसके लिए आवश्यक पूंजी जो होती है वो सरकारी कोषों से उपलब्ध करवाई जाती है। गवर्नमेंट अपने जो कोष होते हैं, अपना जो पैसा होता है, भंडार होते हैं, वहाँ से ये पैसा लगाती है। बजट साल भर का जो खर्चा होता है सरकार अपना जो रखती है, उसमें बजट में इसका इंतजाम किया जाता है। चौथा पॉइंट है सेवा उद्देश्य या फिर सर्विस ऑब्जेक्टिव। ये जो संस्थाएं होती हैं इनकी स्थापना निजी लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि विभिन्न सामाजिक सेवाएं देने के लिए की जाती हैं, ताकि हम सामान्य जनता को आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रचुरता मतलब पर्याप्त मात्रा में, सफिशेंट क्वांटिटी, सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाएं, कम कीमत पर लोगों को वस्तुएं दें, और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना, एम्प्लॉयमेंट देना हमारा उद्देश्य होता है। पाँचवें पॉइंट पर हम आते हैं जो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कितना कार्य इन्होंने किया है, लाभ इन्होंने लिया है, हानि इनको हुई है, तो अपनी प्रगति के लिए सामान्य जनता के सामने ही उत्तरदायी होती हैं। क्योंकि सामान्य जनता ने जो प्रतिनिधि चुने होते हैं, नेता वगैरह चुने होते हैं, इन उपक्रमों की असफलता या अकुशलता, अगर सफल नहीं हुई तो क्यों सफल नहीं हुई, अकुशलता मतलब अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं किया, प्रगति कर रही है कि नहीं कर रही, इसके बारे में संसद में उन्हें जवाब देना पड़ता है। 6 पॉइंट हमारा स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट। ये जो औद्योगिक उपक्रम होते हैं ये सार्वजनिक आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते हैं। सार्वजनिक आर्थिक दृष्टि, सार्वजनिक मतलब सामान्य जनता के लिए, उनको आर्थिक रूप से धन के मामले में राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए मजबूत बनाने के लिए इन कंपनी को बनाया जाता है। इसकी स्थापना संसद या विधानसभा में विशेष अधिनियम, विशेष कानून, स्पेशल एक्ट पास करके इनकी स्थापना की जाती है। 7 पॉइंट है औद्योगिक संबंध या इंडस्ट्रियल रिलेशन। इनकी स्थापना, शुरुआत जो होती है मूल रूप से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। समाज की हित, सोशल वेलफेयर, आर्थिक उद्देश्य, सरकार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। इसमें कर्मचारी जो होते हैं वो समाज और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हैं। इन कंपनियों में जो कर्मचारी कार्य करेंगे वो समाज की भलाई को भी ध्यान में रखेंगे, ग्राहकों के हितों, उनके फ़ायदे को भी ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। 8वां पॉइंट जो इसमें दिया गया विशेषता में वो लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी। लाल फीताशाही का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो कंपनियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, बहुत कठोर नियम होते हैं, तो सरकारी नियमों, उप नियमों के जाल में ये कंपनियाँ जो है जकड़ी रहती हैं। धन का जब भी इस्तेमाल करना होता है तो काफ़ी सारे कठोर नियमों का हमारे को पालन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य पूछे जाएँ, चाहे औचित्य पूछे जाएँ, रैशनल नीड पूछी जाए, ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो यही पॉइंट हमारे आएंगे। तो ये पॉइंट हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम 2-3 भागों में बांटेंगे। पहला आ गया आर्थिक उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो आर्थिक उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है योजनाबद्ध विकास या फिर प्लान्ड ग्रोथ। निजी उद्योग सामान्यतः ऐसे ही, जो निजी कंपनियां होती हैं, निजी व्यक्ति होते हैं, प्राइवेट कंपनियां जो खोली जाती हैं, वो ऐसे ही उद्योग लगाते हैं जिनसे कि उनको जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। इसी वो उपभोक्ता पदार्थ बनाते हैं कि ग्राहक उन चीज़ों को खरीदे और तुरंत उनको यूज़ कर ले और उनको पैसा मिल जाए। तो सरकारी कंपनियां जो होती हैं वो ऐसे उद्योगों को स्थापित करती हैं जिससे कि संतुलित विकास हो समाज का, जो कि निजी कंपनियां नहीं लगाती, उनको सरकारी कंपनियां बनाती हैं
ताकि हर प्रकार के उद्योग जो हैं उनकी शुरुआत हो सके। सेकंड पॉइंट है आर्थिक प्रगति की दर में तीव्रता। आर्थिक प्रगति की दर में तीव्रता, एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें ये बोला गया कि इनका उद्देश्य होता है देश की आर्थिक प्रगति में तीव्रता लाना। आर्थिक प्रगति, आर्थिक मतलब धन के मामले में देश प्रगति करे, तो उसके लिए इन कंपनी को बनाया जाता है। ये आधारभूत उद्योग की स्थापना करते हैं। आधारभूत का मतलब होता है बेसिक, जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योग जो जल्दी शीघ्र फलदायक भी नहीं होते, जिनसे जल्दी लाभ कमाने की कोई उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि निजी कंपनियां, निजी व्यक्ति उनमें पैसा नहीं लगाना चाहते जो कि जल्दी लाभ नहीं देते। निजी व्यक्ति उनमें भी पैसा नहीं लगाना चाहते जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा शुरू में लगाना पड़ता है। ये कंपनियां उसी उद्योग को लगाती हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा पूंजी भी चाहिए होती है, तो सरकार इस उद्योग को खुद शुरू करती है। थर्ड पॉइंट है क्षेत्रीय विकास या फिर रीजनल डेवलपमेंट। तो निजी उद्योग ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ पर कि परिवहन के साधन काफ़ी हों, सहायक उद्योग भी काफ़ी हों, निर्मित वस्तुओं का बाज़ार भी आसानी से मिल जाए। परंतु जहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं होती, कहने का मतलब जहाँ परिवहन के साधन नहीं होते, कोई सहायक उद्योग भी आसपास नहीं होता, निर्मित वस्तुओं के लिए बाज़ार भी आसपास नहीं होता, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज वाले अपनी कंपनी को नहीं लगाते। तो सरकार जो होती है, सरकार ये चाहती है हर एक क्षेत्र का विकास हो, इसलिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी सरकार जो है इस प्रकार के उद्योग को लगा देती है। क्योंकि ये कमियां, ये सुविधाएं अगर वहाँ पर नहीं है तो सरकार इस बात से नहीं घबराती, वो स्वयं ये सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवा देती है। चौथा पॉइंट है अनिवार्य वस्तुएं व सेवाएं सस्ते मूल्य पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाना। प्रचुर मतलब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध करवाना। टू मेक अवेलेबल एसेंशियल गुड्स सर्विस चीपली इन अबंडेंस, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। चीपली मतलब सस्ते रेट में। एग्ज़ाम्पल के लिए ये ऐसी कंपनियां बनाती हैं सरकार, जिससे कि अनिवार्य वस्तुएं, जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, हर एक व्यक्ति को चीज़ें चाहिए, वो सभी लोगों को मिल सके, और जो आवश्यक सेवाएं हैं वो भी सस्ते रेट में सभी लोगों को मिल सके। और प्रचुर मात्रा मतलब सफिशेंट क्वांटिटी, जितनी मात्रा में उनको चाहिए हर एक व्यक्ति को चीज़ मिल सके। एग्ज़ाम्पल के लिए दिया गया रोहतक मिल्क प्लांट जो है, उसका उद्देश्य है अच्छी किस्म का दूध और सस्ते रेट पर सामान्य लोगों को उपलब्ध करवाना। एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, राज्य विद्युत मंडल। इनका उद्देश्य क्या होता है? राज्य के सभी नागरिकों को नियमित रूप से लगातार सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति करना। पाँचवें पॉइंट पर आते हैं। पाँचवा पॉइंट है प्रगति की योजनाओं के लिए धन एकत्रित करना, मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सरकारी उपक्रमों से जो आय मिलती है, जो सरकारी कंपनियां खोलें जिनको हम बोल रहे हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज या सार्वजनिक उपक्रम, इससे जो भी इनकम होगा, मतलब लाभ होगी, वो सरकार अन्य देश की प्रगति की योजनाओं के लिए वो पैसा लगाती है। अगर इन कंपनियों से सरकार को पैसा ना मिले तो सरकार को पैसा तो चाहिए होगा देश के विकास के लिए, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सामान्य लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने होंगे, ज़्यादा कर लगाने होंगे, जो ना सरकार को अच्छा लगेगा ना सामान्य जनता को अच्छा लगेगा। इसी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ऐसी कंपनियां बनाती हैं जिससे कि उसको कुछ इनकम हो जाएगी और वो अपने खर्चे इन कंपनियों के लाभ से चला लेगी। बी पॉइंट पर आते हैं जो हमारा है सामाजिक उद्देश्य या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव। समाज का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना, टू रिस्ट्रेन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। निजी उद्योग क्या करते हैं? अपनी वस्तुओं का एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। निजी कंपनियां क्या करती हैं? एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं कि पूरे बाज़ार में केवल उनकी ही वस्तु बिके। इससे समाज को हानि पहुंचती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमत लेती हैं ग्राहकों से अपनी वस्तु की। तो इससे क्या होता है? निजी उद्योग उपभोक्ताओं का भी शोषण करते हैं, ग्राहकों का भी शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कर्मचारियों का शोषण होता है, व्यापारियों का भी काफ़ी शोषण करते किया जाता है, और सामान्य कुशलता का इससे नुकसान होता है। कुशलता घट जाती है, एफिशिएंसी घट जाती है, विकास घट जाता है, प्रगति जो है वो भी रुक जाती है, उसको भी हानि होती है निजी कंपनियों के होने से। इसे सरकार इन सभी चीज़ों से बचाव करने के लिए उपयुक्त कानून बनाती है। कुछ कानून बनाती है ताकि प्राइवेट कंपनियां मूल्यों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा सकें, बहुत ज़्यादा मूल्य ना ले सकें, या फिर मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सके। दूसरा क्या होता है कि सरकारी कंपनियां
जब प्राइवेट कंपनियों ने अपना एकाधिकार बना लिया तो सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनके एकाधिकार को तोड़ने के लिए स्वयं अपनी कंपनी में उन वस्तुओं को बनाना शुरू कर देती हैं। और कम कीमत पर जब ये वस्तुएं बेची जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को सस्ती कीमत पर वस्तुएं मिल जाएंगी और ज़्यादा मूल्य नहीं देना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनियों की प्रतियोगिता ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है बीमार व जर्जर उपक्रमों को सरकारी नियंत्रण में लेना। टू टेक इन द गवर्नमेंट कंट्रोल मिसमैनेज्ड एंड डिकेइंग एंटरप्राइजेज। अब यहाँ पर शब्द दिया गया बीमार और जर्जर उपक्रम। उपक्रम का मतलब है कंपनी, बीमार और जर्जर उपक्रम का मतलब होता है ऐसी वो सारी कंपनियां जो बहुत लंबे समय तक हानि में जा रही हैं, लॉस में जा रही हैं। तो क्या होता है, निजी संस्थाएं जो होती हैं वो कई बार हानि में चली जाती हैं। प्राइवेट कंपनीज बहुत बार हानि में चली जाती हैं। उसका कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि अकुशल प्रबंध। यदि हमारे मैनेजर एक्सपर्ट नहीं है, मैनेजर यदि हमारे अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो सही प्रकार से कंपनी को नहीं चलाएंगे और हमारी कंपनी हानि में चली जाएगी। और भी कई कारण हो सकते हैं हानि में जाने के। और जब कंपनी 1-2 वर्षों तक हानि में जाए तो कोई बात नहीं, पर जब बहुत लंबे समय तक एक संस्था जो है हानि में जाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के मालिक ये सोचते हैं कि भाई कंपनी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम हानि इतनी सहन नहीं कर सकते। तो फिर जब कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी के मालिक अगर कंपनी को बंद कर देंगे तो इससे लाखों कर्मचारी जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी हानि क्या होगी, जो इस कंपनी में वस्तुएं बन रही थी वो वस्तुएं अब लोगों को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई। तो सरकार ये नहीं चाहती कि लोगों को वस्तुएं ना मिले, सरकार चाहती है कि सभी लोगों को सभी वस्तुएं मिले। दूसरा, सरकार ये भी चाहती है कि लाखों व्यक्ति जो है बेरोजगार ना हो। इसके लिए सरकार क्या करती है, ऐसी कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लेती है और कंपनी को बंद होने से बचाती है। थर्ड पॉइंट है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सरकार ये देखती है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार अपनी कंपनियां, जिनको हम बोलेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेज या सार्वजनिक उपक्रम, इस प्रकार की कंपनियां शुरू करती है, जिसमें बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों को रोज़गार जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है बेरोज़गारी दूर करने के लिए। अगला पॉइंट हमारा है वर्ग भेद की समस्या को सुलझाना व धन के समान वितरण में सहायता करना, टू रिजॉल्व द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड हेल्प इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो सरकारी कंपनियां या उपक्रम जो होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक भिन्नता की समाप्ति करना। आर्थिक भिन्नता का मतलब क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से कुछ लोग भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। मतलब कुछ लोग जो हैं वो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं। तो ये आर्थिक रूप में धन के मामले में बहुत ज़्यादा अंतर जो है लोगों के बीच में आता है। तो जब इस प्रकार की कंपनीज बनाई जाती हैं तो कारीगर या निर्धन लोग जो होते हैं उनको इन कंपनियों में रोज़गार मिलता है और अच्छी तनख्वाह जो है इनको प्राप्त होती है। जब ऐसा होता है तो फिर सामान्यतः प्राइवेट कंपनीज में कर्मचारी और मालिकों के बीच में झगड़े भी होते रहते हैं, पर जब इस प्रकार से सरकार द्वारा पब्लिक एंटरप्राइजेज, सार्वजनिक उपक्रम बनाए जाते हैं तो निर्धन लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, तो धीरे धीरे वो भी धन के मामले में मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, पूंजीपति मतलब मालिक और कर्मचारियों के बीच में जो झगड़े होते थे वो भी यहाँ पर अब हमारे समाप्त हो जाते हैं।